गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी फाइन। तो आप लोग अभी तक जैसे भी पढ़ रहे हैं तो कुछ मज़ा आ रहा है आप लोगों को पढ़ने में, वीडियोस देख करके, और पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, उनसे आपको अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में? आई होप यू विल बी फाइन and you will feeling well. So guys, today we will discuss about a new video about reproduction in plant, chapter 12 for class 7th. तो बेटा आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कैसे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में ना। और फिर पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फिर पॉलिनेशन कैसे होता है, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और इसके बाद डिस्पर्सल ऑफ सीड्स कैसे होता है। तो ये क्रम से होता है। पहले होता है मोड, फिर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट इज सेक्सुअल, आफ्टर दैट पॉलिनेशन, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन, एंड लास्टली डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। सो गाइज, आज हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बता रहे हैं कि कैसे प्लांट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होता है और किस किस मेथड से होता है। प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इस वीडियो में जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि बाय द एंड ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक की लास्ट में आप यह समझ पाएंगे कि यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब कर पाएंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और उसके टाइप कर पाएंगे डिस्क्राइब, और डिफरेंट मेथड और आर्टिफिशियल प्रोपागेशन कर पाएंगे। इसमें हम आपको बता दें कि कैसे स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि कैसे स्पाइरोगायरा जो होता है वो डिवाइड होता है और टूट करके, मतलब टूटना मतलब किसी पार्टिकुलर स्पेस या पार्टिकुलर प्लेस से यह डिवाइड हो जाता है। इसे हम फ्रेगमेंटेशन मतलब खंड में विभाजित होना, है ना। और जब स्पाइरोगायरा ये प्लांट पानी में रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में डिवाइड करता है तो वाटर का कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, फिजन। फिजन आप जानते हैं, है ना। फिजन क्या होता है? तो फिजन रेफर टू द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू टू पार्ट। फिजन का मतलब होता है कि किसी पेरेंट सेल का टू पार्ट्स में डिवाइड होना है। दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ reproduction in single cell amoeba single cell organism such as amoeba and paramecium and also bacterium cell, है ना। सेकंड हम बात कर रहे हैं किसकी? फिजन की। तो फिजन क्या होता है? फिजन हम पेरेंट सेल का जब किसी टू पार्ट्स में डिवाइड होना होता है तो वह बहुत ही सिंपलेस्ट रिप्रोडक्शन कहलाता है। यह केवल यूनिसेलुलर में देखने को मिलता है, जैसे अमीबा का न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है टू पार्ट्स में तो इसका साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस के साथ साथ सिकुड़ने लगता है और यह टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इस तरह से फ्यूजन हो जाता है और टू अमीबा रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और कंटिन्यू यह प्रोसेस चलती रहती है और रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहता है जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तब। जैसे स्पाइरोगायरा में देख रहे हैं आप, ये किसी पार्टिकुलर स्पेस से टूट जाते हैं जैसा कि आपने देखा है। और इस तरह से फ्लैट बॉम्ब में भी जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्लैट बॉम्ब में कैसे डिवाइड हुआ है फ्लैट बॉम्ब, और कैसे स्पाइरोगायरा डिवाइड हुआ किस पार्ट से, है। तो ये एक पार्टिकुलर प्लेस की। अब हम बात करते हैं सेकेंड इज बडिंग, फर्स्ट हो गया फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड हो गया फिजन,
थर्ड है बडिंग, दिस इज द थर्ड पॉइंट। विच पॉइंट? थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बडिंग। बडिंग का मतलब होता है किसी स्पेशल पार्ट का प्रोड्यूस होना, जिसमें जैसे इन बडिंग वन और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द फॉर्म ऑफ अ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड बड। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन द ईस्ट सेल इन हाइड्रा पार्ट्स ऑफ बड, देखो ये दिख रहा है ना थोड़ा सा पार्ट, और स्पोर्स। इसके बाद इसमें स्पोर्स भी आता है एक, जो स्पोर के थ्रू भी इसमें रिप्रोडक्शन होता है। स्पोर का रिप्रोडक्शन किस में होता है? लीव्स में। फर्न की जो लीव होती हैं उनमें होता है स्पोर, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कैसे स्पोर से बनता है एक यंग प्लांट, है ना। ऐसे हाइड्रा से एक बनता है यंग हाइड्रा, और कैसे ईस्ट से डिवाइड होकर के ईस्ट, जब माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि ईस्ट जैसे जब हम स्लाइड रखते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पर स्लाइड रखी जाती है और हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि कैसे ईस्ट इस तरह से हमें दिखाई गया। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ईस्ट में एक बड का फॉर्मेशन होता है ना। जो बड का फॉर्मेशन होगा तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, और जो इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होगा वो भी डिवाइड होगा जाएगा, और अदर ईस्ट डेवलप हो जाएगा। इस तरह से ईस्ट में डिवाइडेशन होता है, किसके थ्रू? बड के थ्रू। ओके, तो देखो, फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड स्पोर, थर्ड बडिंग, और फोर्थ फिजन। हमें तो पूरे पॉइंट्स याद रखने हैं, कोई भी कह दो चाहे। देखो, सबसे पहले तो हम रखेंगे कौन सा? फर्स्ट पार्ट है फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड इज बडिंग, चाहे कहीं भी कुछ भी कर दो, क्रम सीक्वेंस से नहीं, चाहे आप पहले बडिंग रख सकते हैं, चाहे फ्रेगमेंटेशन, कुछ भी। थर्ड इज स्पोर, या फिजन भी कर सकते हैं। देखो, एंड लास्ट स्पोर, है ना। तो ये 4 टाइप होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 टाइप होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तो वैसे तो मोस्ट 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम डिवाइड करते हैं फ्रेगमेंटेशन, डिवाइडेशन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, फिजन एंड स्पोर। सेकेंड में करते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। थर्ड में करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, है ना। ये 3 पार्ट्स में होता है। पहला होता है नेचुरल प्रोपागेशन ऑफ एसेक्सुअल, सेकेंड हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एंड थर्ड क्या होता है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सो हम फर्स्ट मतलब नेचुरल रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोपागेशन वी हैव स्टडीज। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बडिंग का भी। आप देख सकते हैं कि कैसे बड हाइड्रा से एक प्रकार
कि बड का फॉर्मेशन होता है और उसी बड से एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं स्पोर की। तो स्पोर कैसे, जो स्पोर होते हैं अदर प्लांट्स के, वो सरफेस पर आकर के जब उन्हें फेवरेबल कंडीशन प्राप्त होती हैं तो वो एक न्यू यंग स्पोर बना लेते हैं। जैसे जब यह प्रोसेस होती है ब्रेड, जब ब्रेड क्या हो जाता है, मोल्ड हो जाता है, सड़ जाता है, मतलब फंगस लग जाती है, उसमें ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से फ्लैट बॉम्ब में भी जो फ्लैट बॉम्ब होती है वो जब किसी भी पार्ट से डिवाइड हो जाती है तो उसके ऑल पार्ट क्या करते हैं, न्यू यंग फ्लैट बॉम्ब का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, इस तरह से। तो ये फ्लैट बॉम्ब, न्यू यंग फ्लैट बॉम्ब रिप्रोड्यूस हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड क्या है, सेकंड इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन कह सकते हैं, है ना। वेजिटेटिव, तो वेजिटेटिव का मतलब होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ अ मदर प्लांट सच एज, मतलब पेड़ के किसी भी पार्ट से नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव। और नेचुरल में बडिंग, फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, है ना। और सेकंड में वेजिटेटिव प्रोपागेशन में होता है किसी भी पार्ट से, तो ये सेकंड हो गया। तो अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे कोई रूट्स, लीव्स, है ना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं पोटैटो की। तो पोटैटो जो आइज होती हैं पोटैटो में, वो क्या करती हैं, एक नए पोटैटो प्लांट का फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्शन करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं न्यू प्लांट्स का। जब इनको फेवरेबल कंडीशन, ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड होती है तो ये, और मॉइस्चर और सॉयल इनको मिल जाती है तो ये नए प्लांट को फॉर्मेट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पोटैटो प्लांट, इसी तरह से जिंजर प्लांट, है ना। इस प्रकार से बाई सब एरियल स्टेम्स के थ्रू भी कुछ होता है। जिंजर के बाद ऑनियन में भी इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव, है ना, वेजिटेटिव किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से नए प्लांट का फॉर्मेशन वेजिटेटिव कहलाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी में। तो स्ट्रॉबेरी में थोड़ा सा सब एरियल स्टेम्स के थ्रू होता है, जो कुछ बड होती है जो न्यू प्लांट का फॉर्मेट करती हैं। अब हम ब्रायोफाइलम की बात करें तो इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी लीव्स के ऊपर कुछ छोटी छोटी बड्स होती हैं जो क्या करती हैं, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं। जब यह बड्स गिरती हैं सरफेस पर, हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन प्राप्त होती है तो यह एक नए और न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। तो several artificial methods are developed for vegetative reproduction which are commonly used to grow many plants from one plant। एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स को बनाना। इसमें हम एक प्लांट लेंगे जो डिफरेंट करेक्टराइज के होंगे, जो करेक्टर में वेरिएशन शो करें, मतलब अलग अलग। जैसे मान लीजिए हमने एक रोज मतलब गुलाब का प्लांट लिया और उसके डिफरेंट वेरिएशन, जैसे उसके कलर वाले प्लांट्स को लिया, जैसे वाइट, पिंक, रेड, येलो, ये 4 वेरिएशन है ना। तो हमें इनको एक ही स्पीसीज के डिफरेंट 2 प्लांट्स को लेकर के हम उसमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल में कर सकते हैं हम
कटिंग, कटिंग के थ्रू, नोड के थ्रू, है ना। फिर सबसे पहले कर सकते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्ट मतलब टू डिफरेंट प्लांट ऑफ वन स्पीसीज, मतलब एक ही जाति के दो डिफरेंट प्लांट्स को लेकर के हम इसमें बडिंग का बडिंग के थ्रू कर सकते हैं, लाइक दिस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो अपरूटेड प्लांट होता है, नीचे से ज़मीन से लगा हुआ भाग, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। और जिस नए प्लांट्स के स्टेम को हम उसमें ज्वाइंट करते हैं उसे बोलते हैं सेक्शन। जब हम दोनों को ज्वाइंट करके नए प्लांट्स को फॉर्मेट करते हैं तो जब प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है स्टेम के थ्रू, क्योंकि इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, वेस्कुलर बंडल के थ्रू ये फूड्स का ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं और ये नए वेरिएशन टाइप करेक्टर शो करते हैं, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कटिंग की। तो कटिंग प्लांट से कोई भी कट, जैसे आपने वो देखा शुगर केन, है ना। तो शुगर केन में जो बड होती हैं उनके थ्रू शुगर केन जो पार्ट्स को हम काट कर उसको छोटे से टुकड़े कर करके उसको रोपते हैं, शुगर केन को, गन्ने को। तो गन्ने से नया पौधा बनता कि नहीं बनता है, तो इस तरह से ये कटिंग के थ्रू बन जाते हैं। जब इनको फेवरेबल कंडीशन प्राप्त होती हैं तो ये नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करती हैं। अब हम बात करते हैं लेयर की। तो लेयर में क्या होता है, जब एक यंग प्लांट की जो ब्रांच होती है वो क्या होती है, बेंट हो जाती है और किसी फर्टाइल सॉइल से कनेक्ट होकर के एक नए प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करती है ना। जैसा कि आप इस डायग्राम और इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह से एक यंग प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं कल्चर की, टिश्यू कल्चर, जिसमें किसी प्लांट्स की टिश्यूज़ को लेकर के हम उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में रख कर के फेवरेबल कंडीशन में उसको लैब में रखते हैं और उससे जल्दी से उसको एक यंग प्लांट में फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसका यूज़ हम आज के समय में ज़्यादा कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर का और ग्राफ्टिंग का, क्योंकि यह बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि टिश्यू कल्चर से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं और बहुत डिफरेंट टाइप के वेरिएशन निकाल पाते हैं, वेजिटेटिव में वेरिएशन ला पाते हैं, है ना। इसमें बहुत सारे करेक्टर, बहुत से ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हमारे लिए आगे भविष्य में काम आ सकते हैं, है ना, जिससे हमें फूड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है। पहले तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर चुके हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले नेचुरल प्रोपागेशन ऑफ asexual reproduction, second is vegetative propagation of asexual reproduction, and third is artificial propagation of asexual in plants। 3 टॉपिक्स के बारे में हमने रीड किया था, एक्सप्लेन किया था कि नेचुरल प्रोपागेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है, बडिंग होती है और फिजन होता है ना। इसके बाद फिर होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने टाइप से होता है, पहला तो होता है नेचुरल में जैसे पोटैटो आइस के थ्रू, स्वीट पोटैटोज के थ्रू, बाय रूट्स के थ्रू, बाय आइस के थ्रू, है ना। ऑनियन में कैसे होता है, बल्ब के थ्रू, जिंजर में राइजोम्स के थ्रू होता है और स्ट्रॉबेरी में लेयर के थ्रू होता है ना, अदर ब्रांचेस के थ्रू, एंड ब्रायोफाइलम में लीव्स के थ्रू होता है, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, आर्टिफिशियल
वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन प्लांट्स। आर्टिफिशियल में सबसे पहले क्या होता था, आर्टिफिशियल में ग्राफ्टिंग, है ना। फिर टिश्यू कल्चर, जिसे हम कैलस बोलते हैं, कैलस कल्चर भी बोलते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है, जिसको फिर लेयरिंग, और इसके बाद हम बात करते हैं कटिंग, है ना। कटिंग में जैसे शुगर कैन के थ्रू, है ना। लेयरिंग में एक प्रकार से नेचुरली कह सकते हैं, ये लेयरिंग में किसी स्टेम्स को, ब्रांच को प्लांट की सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट और फर्टाइल सॉइल के अंदर रखा जाता है, जिससे वो एक नए प्लांट को रिप्रोड्यूस करती है। अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे आप देख रहे हैं फ्लावर क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, है ना, जैसे लिविंग बीइंग में होते हैं। लेकिन प्लांट्स में, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में क्या होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट्स का मतलब जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, सबसे पहले स्टीमेन, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टीमेन होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल होता है, जो एक ही प्लांट्स पर मौजूद होता है। जैसे कि जो छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं ये येलो कलर के, ये क्या है, ये स्टीमेन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं, है ना। और ये सेंटर पार्ट जो होता है, सेंटर पार्ट, ये क्या होता है, कार्पल। कार्पल मतलब स्टामेन, स्टिग्मा। कार्पल मतलब स्टिग्मा। कार्पल के भी 3 पार्ट, कार्पल भी डिवाइडेड होता है, आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे कार्पल। Some flower contain both male and female reproductive part. Such flower are called bisexual flower. जैसे कार्पल, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कार्पल की। कार्पल किस में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, फीमेल में होता है, और स्टीमेन भी होता है, स्टामेन, ठीक है ना। और इसमें क्या है, स्टामेन है और कार्पल भी है, तो ये बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना। ये बोथ फ्लावर आर बाइसेक्सुअल फ्लावर, ओके। जैसे पी और चाइना रोज, गुड़हल और मटर के फूल। अब हम बात करते हैं जैसे सम फ्लावर possess either the male or the female reproductive part. Such flower are called unisexual flower. जैसे मेल और फीमेल में बात करते हैं हम इस तरह की कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जैसे कॉर्न और कोकुम्बर। अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये एक ही प्लांट पर रहते हैं, एक ही फ्लावर में होते हैं, है ना। तो स्टीमेन और कार्पल होता है। तो सबसे पहले तो हम स्टीमेन का जो देखें माइक्रोस्कोप से और डीपली स्टडी करें तो क्या होता है, क्या दिखाई देता है। देखिए इसमें क्या होते हैं, एंथर होते हैं और फिलामेंट होते हैं। एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेल गैमीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल गैमीट्स। अब हम बात करते हैं स्टिग्मा की, कार्पल की। कार्पल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसका, फीमेल, मतलब फीमेल प्लांट का। फीमेल प्लांट में कार्पल होता है। कार्पल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ऊपर का पार्ट होता है स्टिग्मा, है ना,
अपर पार्ट क्या होता है, स्टिग्मा, मिडिल पार्ट होता है स्टाइल, और बेस पार्ट क्या कहलाता है, ओवरी। ओवरी को हम डीपली देखें तो इस तरह से दिखाई देती है ना। अब ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे ओव्यूल, जो फीमेल गैमीट या फीमेल एग कहलाते हैं। जब जिसमें फिलामेंट होते हैं, फ्लैजला होते हैं, जैसे ये क्या है, मेल गैमीट होता है, क्या है, मेल गैमीट, क्या है, ये मेल गैमीट्स है, और ये फीमेल गैमीट्स। गैमीट फीमेल गैमीट्स, जब ये एक दूसरे को फ्यूज करते हैं, फ्यूज मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं, तब मेल गैमीट्स और फीमेल गैमीट्स एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है, फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और ये पॉलन ग्रेन मेल गैमीट्स होते हैं, है ना, और फीमेल गैमीट्स ओव्यूल के अंदर होते हैं। पॉलिनेशन क्या से होता है, अब पॉलिनेशन की बात आती है कि पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ अ मेल गैमीट फ्रॉम द स्टामेन से ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा, मतलब स्टामेन से स्टिग्मा तक पहुंचने, ट्रांसफर होने गैमीट के कहाँ से, स्टामेन, गैमीट किस में होता है, मेल में, और गैमीट क्या होता है, ट्रांसफर करता है, मेल गैमीट जो है स्टामेन से ट्रांसफर होता है, स्टामेन फ्लावर के स्टामेन से ट्रांसफर होता है स्टिग्मा तक, सम और द अदर फ्लावर कॉल्ड पॉलिनेशन, मतलब दूसरे पार्ट तक पहुंचना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन, है ना। इस प्रकार के मूवमेंट, पॉलन ग्रैन का मूवमेंट, स्टिग्मा तक पहुंचना और अदर प्लांट्स के स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी 2 टाइप का होता है, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट के पॉलन ग्रैन उसी प्लांट पर फॉल हो जाएं, गिर जाएं, उड़ जाएं। पॉलन ग्रैन इतने छोटे होते हैं, इतने लाइट होते हैं कि वो हवा के साथ, पानी के साथ और किसी लिविंग बीइंग के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं। जैसे सेल्फ पॉलिनेशन में कैसे होता है, सेल्फ पॉलिनेशन देखो कितने प्रकार से होता है। सेल्फ पॉलिनेशन वाटर से होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एक ही प्लांट का, एक ही उसी प्लांट्स के उसी स्टामेन से पॉलन का स्टिग्मा तक पहुंचना, एक ही फ्लावर में, एक ही पेड़ में, है ना, क्या कहलाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। और एक स्टामेन से किसी पॉलन ग्रेन का दूसरे प्लांट के, मतलब दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचना या कार्पल तक पहुंचना क्या कहलाता है, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन 2 टाइप होते हैं, स्टामेन और स्टिग्मा, ये सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है। अब क्रॉस पॉलिनेशन में देखें तो स्टामेन से स्टिग्मा अदर प्लांट्स के फ्लावर तक पहुंचना क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है ना। अब हम बात करते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन के। एजेंट कौन कौन से होते हैं, पॉलिनेशन के एजेंट होते हैं, सबसे पहले होता है विंड, एयर, सेकेंड इज एनिमल और थर्ड इज वाटर। पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं, ये एजेंट के थ्रू पहुंचते हैं। और जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है और वहाँ पर पॉलन ट्यूब के थ्रू स्टाइल में इंटर करता है और ओवरी तक पहुंच करके ओवरी में गैमीट होते हैं जो फीमेल गैमीट, उनसे फ्यूज़ होता है ना। जैसा कि आप ओव्यूल फीमेल गैमीट्स को देख रहे हैं और ये फ्यूज़ होता है और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। और जाइगोट का फॉर्मेशन होने पर यह डेवलप करता है अपने आप को अंदर ही अंदर, किसके, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर जब डेवलप हो जाता है तो एम्ब्रॉयो बनाता है और एम्ब्रॉयो के ऊपर एक कवर सेल
कवच आ जाता है और वो एक सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। और आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल द सेपल पेटल्स हैव डिस्ट्रॉय और फॉल एंड सीड फॉर्मेशन कंडक्टेड। ओके, इस तरह से सीड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब आप समझ गए कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिसएडवांटेज का मतलब बुराइयाँ, मतलब कुछ गलत जैसे कह सकते हैं कि इसका हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्या हानियाँ हैं। तो इसमें a number of new plant can be produced by vegetative reproduction which may lead to overcrowding, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। ड्यू टू लेक ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, इसमें आनुवंशिक विभिन्नता की कमी आ जाती है, एडेप्टेबिलिटी की कमी रहती है प्लांट्स में, एनवायरनमेंट इनका लिमिटेड हो जाता है एंड दे ग्रेजुअली लूज वाइगर एंड बिकम प्रॉन टू डिसीज़, और ये प्रॉन के थ्रू डिसीज़ से अफेक्टेड हो जाते हैं। प्रॉन मतलब झींगा, इनको अफेक्ट कर लेते हैं और ये अपने आप को डिसीज़ से मुक्त नहीं कर पाते कभी कभी। तो ये इनके डिसएडवांटेज हो गए। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस होती है, ये तो जानते ही हैं। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है? डिस्पर्सल सीड का ऐसे होता है जैसे एजेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया हवा के थ्रू पॉलन ग्रेन उड़ जाते हैं, वाटर के थ्रू कभी मिल जाते हैं, और कभी कभी जो हनी होती है ना, मधुमक्खियाँ, जो शहद के चक्कर में एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जाती हैं और पॉलन ग्रेन लेकर के जाती हैं और कार्पल्स पर बैठ जाती हैं और कार्पल्स पर वो पॉलन ग्रेन छोड़ देती हैं। और छोड़ने के बाद जैसा कि आपने अभी देखा है कैसे जो पॉलन ग्रेन इंटर करता है, यहाँ पर कैसे पॉलन ग्रेन इंटर कर रहा है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा से होता हुआ, पॉलन ट्यूब से होता हुआ, स्टाइल होते हुए ओवरी और ओव्यूल तक पहुँच जाता है और फीमेल गैमीट को फ्यूज़ करता है। ये है मोस्ट प्रोसेस तो। और इस तरह से ये फीमेल गैमीट को फ्यूज़ करने पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होने पर जैसे ही जाइगोट डेवलप करता है तो यह एम्ब्रॉयो बनाता है, एम्ब्रॉयो धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से सीड का फॉर्मेशन होता है और इस सीड से नया पौधा जर्मिनेट होता है ना। और जब ओव्यूल डेवलप होने लगती है तब सेपल पेटल थैलेमस तो रहता है, ये सेपल पेटल क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और सीड का फॉर्मेशन होता है व्हेन द सीड विल बी मैच्योर, जब सीड पक जाता है तो कोई सीड को जब ग्रो करता है और पानी देता है तो एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है इस तरह से। तो ये सीडिंग और सीड जर्मिनेट का काम करती है। ओके गाइज, सो वेल डन।